काशी के सचल विश्वनाथ श्री त्रिलंग स्वामी जी। आज का ये वीडियो त्रिलंग स्वामी जी की ही जीवन घटना के ऊपर है, जिसमें वो एक और महायोगी श्री श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। सबसे पहले गुरु वंदना। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्री त्रिलंग स्वामी जी की वंदना, जो उन्हीं की एक बुक काशी के सचल विश्वनाथ श्री त्रिलंग स्वामी जी, ये जो पुस्तक है ये मठ वाराणसी में स्थित है त्रिलंग स्वामी जी का, वहीं से प्राप्त हुई और उसी में उनकी गुरु वंदना। नमः त्रिलंग शिवलिंगम महायोगी महेश्वरम प्रसीदत्वम जगद्गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः योगानंदे महानंदम शिवानंदे शक्ति प्रियम ज्ञान भक्ति प्रियम प्रियम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ज्ञान चक्षु दिव्य दानम चराचर गुरु ज्ञानन भूत भ्रांति उपशमनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सृष्टि कल्पे चतुर्मुखम स्थिति कल्पे चतुर्भुजम निर्विकल्पे महेश्वरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परब्रह्म कल्पातीतं कोटिकल्प अंगस्थितं गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः गुरुदेव गर्वहरं सर्वपापहरं हरं मोक्षदेव महेश्वरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आरंभ करते हैं। सन 1867 की बात है, 1867। श्री श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी काशी दर्शन के लिए गए। स्वामी शारदानंद जी ने श्री रामकृष्ण जी के लीला प्रसंग में लिखा है कि श्री रामकृष्ण देव जी ने काशी जाकर वहां बड़े बड़े साधु सन्यासियों के दर्शन किए। जब वे स्वामी त्रिलंग स्वामी जी से मिले तो उन्हें अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई थी और काशी निवास के दौरान वे बार बार उनके दर्शन करने गए। स्वामी जी को पहली बार देखकर ही श्री रामकृष्ण जी ने कहा, साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। त्रिलंग स्वामी की पुण्य देह का सहारा लेकर बाबा विश्वेश्वर ने कितनी लीला की है, कितने लोगों पर कृपा की है, तथा सनातन धर्म के रक्षक सैकड़ों महापुरुषों के जीवन में बीज बोकर उन्हें अजर अमर कर दिया है। श्री रामकृष्ण जी ने कहा कि ये योगी पुरुष योग साधना और ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त है। इन्हें अपने पार्थिव शरीर का कोई ध्यान नहीं है। धूप पानी जाड़ा इनका कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। गरम रेत जिस पर कोई नंगे पांव नहीं रह सकता, स्वामी जी उसी रेत पर निर्विकार भाव से लेटे रहते हैं। श्री रामकृष्ण जी ने उनके शरीर और उनकी इंद्रिय आदि को देखकर कहा था, इनमें एक परमहंस के संपूर्ण चिन्ह विद्यमान है। ये तो काशी के सकल विश्वनाथ हैं। इनके दर्शन करना और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना दोनों एक समान है, बराबर हैं। इनके यहाँ निवास करने से काशी गौरवान्वित और प्रकाशित है। श्री 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 स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा, स्वामी जी को काशी का विश्व सकल नाथ के नाम से प्रचारित किया। इनका दर्शन कर उनकी विश्वनाथ दर्शन की इच्छा पूरी हुई थी। एक दिन उन्होंने एक मन दूध की खीर बनाकर स्वामी जी को अपने हाथ से खिलाई थी, जिससे दोनों को काफी आनंद प्राप्त हुआ। श्री रामकृष्ण जी देव की स्वामी जी से संकेतों में काफी बातें हुई। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि ईश्वर एक है या दो। त्रिलंग स्वामी जी ने संकेत से बताया कि समाधिस्थ होकर साधना करने पर मन आत्मा में विलीन हो जाता है, तब देखने पर एक के सिवा अन्य कोई नहीं रह जाता। यही अद्वैतवाद है। जब तक मनुष्य ईश्वर को खोजता रहता है, इस वक्त भक्त और भगवान दो हो जाते हैं। यही द्वैतवाद है। श्री रामकृष्ण जी ने स्वामी जी से कई सवाल किए। धर्म क्या है? स्वामी जी ने कहा, सत्य ही धर्म है। मनुष्य का कर्म क्या है? जीव सेवा ही मनुष्य का परम कर्म है। प्रेम क्या है? उत्तर दिया, जब भगवान का नाम सुनते ही नेत्रों से पानी गिरता है और व्यक्ति भगवान में तन्मय हो जाता है, उसी को प्रेम कहते हैं। स्वामी जी के
अकाटे संक्षिप्त मर्मस्पर्शी उत्तर सुनने के बाद श्री रामकृष्ण देव जी को भाव समाधि लग गई। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु की अविरल धारा बहने लगी। इसके अतिरिक्त दोनों महापुरुषों के एक ही आत्मराज्य में स्थित होने की वजह से उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई और दोनों ने प्रेमानंद स्वरूप सच्चिदानंद सागर में जो आनंद योग किया था वह अवर्णनीय एवं अकथनीय तथा साधारण लोगों की समझ से परे है। स्वामी रामकृष्ण जी के एक प्रिय शिष्य थे जिन्हें उन्हें कम मानस पुत्र भी कहा जाता था। उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद हुआ। उन्होंने तेलंग स्वामी के बारे में अपने ग्रंथ धर्म प्रसंग में लिखा है कि एक बार आदमी तेलंग स्वामी को देखने गया, पर उन्हें देखकर यह सोचा कि ये तो मौन व्रती हैं, बात नहीं करेंगे, फिर इनके पास जाने का क्या फायदा। ऐसी ही बातें सोचकर वह अपने घर वापस लौट आया। दूसरे दिन फिर वही स्वामी जी के पास गया और कुछ क्षण उनके पास बैठा रहा। उस दिन उन्होंने देखा कि स्वामी जी अत्यंत व्याकुल और होकर जार बेजार रो रहे हैं। कुछ देर बाद वे हंसने लगे। उनके इस भाव के बारे में महाराज ने लिखा, आज हमें जो शिक्षा मिली वह 1000 पुस्तकों को पढ़ने से भी नहीं मिलती। भगवान के प्रति जब इस तरह की आकुलता व्याकुलता उत्पन्न होती है तभी उनका दर्शन मिलता है और व्यक्ति को अनंत लाभ होता है। रामकृष्ण जी के प्रिय शिष्य अद्भुतानंद जी, जिन्हें लाटू जी महाराज भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी पुस्तक सतकथा में लिखा है कि तेलंग स्वामी बनना आसान काम नहीं है। अत्यधिक श्रम, कठोरतम साधना तथा अटूट तपस्या करने पर कोई विरला ही उनके जैसा बन जाता है। केवल नंगा रहने से कोई त्रिलंग स्वामी नहीं बनता। नंगा रहने से आनंद प्राप्त नहीं होता। वैसा बनने के लिए प्रचुर साधना, तपस्या और अभ्यास की आवश्यकता होती है। कितना सुंदर प्रसंग आया स्वामी त्रिलंग स्वामी जी की कथा में से, जब वो श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। दोनों लबालब भरे हुए, दोनों के अंदर एक ही परम चेतना और एक ही अवस्था को प्राप्त हुए। आनंद विभोर हो जाता है मन ऐसी कथाओं को सुन के, और स्वयं मन प्रेरित होता है उस परम पुरुष सच्चिदानंद की ओर आगे बढ़ने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। परमात्मा परम शिव सबका कल्याण करे। ओम 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 ओम।